नमस्कार, आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। एनआईए चेन्नई, कन्याकुमारी और तमिलनाडु के 11 शहरों में छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी आतंकवादी फंडिंग और भर्ती मामले को लेकर की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी नागरिक उस होटल के बाहर एकत्र हुए जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पहुंचे हैं। बांग्लादेशी नागरिक ने अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू मैनागुड़ी स्टेशन पर खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया है और आवागमन प्रभावित नहीं हुआ है। अलीपुरद्वार के डीआरएम समेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मरम्मत का काम जारी है। यह जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की सीपीआरओ ने दी है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी नेता कुमारी सैलजा के विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रहने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई अपसेट नहीं है, कुमारी सैलजा अपना काम कर रही है। मनोहर लाल जी मिस्टर इंडिया बन गए हैं, कोई भी उन्हें महत्व नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि पीएम की रैलियों में भी नहीं है। उन्हें अपने बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर भारत फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपने समर्थन में अड़िग है तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखा जिसमें इजराइल से कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान किया गया था। भारत के इजराइल के साथ चाहे जो भी संबंध हो, हमें यह कहना होगा कि इजराइल ने गाजा और लेबनान में संघर्ष को एक नए भयानक स्तर तक बढ़ा दिया है। बस पिछले 10 दिनों में इजराइल की ओर से की गई तबाही को याद करें। यह युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में ASOSAI की 16वीं सभा का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर्स समिट और भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी की। सरवन सिंह पंडेर ने हरियाणा के पिपली में आज बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है। सभी किसानों को वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही किसान आगामी बुधवार को अमृतसर में पंजाब के डीसी ऑफिस में मोर्चा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाईवाला ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए के प्रमुख स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की। अपने प्रेरक, प्रभावशाली और अनौपचारिक भाषण में उन्होंने हमें बताया कि भारत में हो रहे व्यापक परिवर्तन के बारे में जानकारी कैसे फैलाई जाए। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल विदर्भ का एकमात्र सबसे बड़ा 4 अत्याधुनिक EECP TS3 वसुमेडिटेक US FDA अप्रूव्ड मशीन्स युक्त हॉस्पिटल। 70% से 100% तक की ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर और कमजोर हृदय का EECP TS3 मशीन्स द्वारा इलाज। डॉक्टर प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में इलाज प्रक्रिया संभव। एड्रेस त्रिमूर्ति नगर, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, नागपुर। वेबसाइट www.eecpssh.com। कॉन्टैक्ट नंबर 7083493268 और 8390381479।